संस्कृत भाषा के जन जागरण के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम आपके लिए संस्कृत भाषा में एक बहुत ही मधुर गीत लेकर आए हैं जो अत्यंत सरल भाषा में लिखा गया है। आप सभी उसको गा सकते हैं और इसको लिखा है आचार्य बाबूराम अवस्थी जी ने। आचार्य बाबूराम अवस्थी जी के कई संस्मरण हमारे पास हैं क्योंकि उनके सानिध्य में कई वर्षों तक रहकर मुझे विद्या अध्ययन करने का सौभाग्य मिला। वो हमेशा संस्कृत सेवा में ही समर्पित रहते थे। उनका चिंतन हमेशा संस्कृत भाषा के लिए होता था। कैसे हम संस्कृत भाषा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, इसके लिए हमेशा वो कुछ नया करने का प्रयास करते थे। एक बार हम लोग बैठे हुए थे, ये बात है 1980-81 की। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद के द्वारा प्रतिवर्ष रामलीला के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें हिंदी कवि सम्मेलन और मुशायरा इत्यादि भी होता है। तो क्यों ना हम संस्कृत भाषा में भी कवि सम्मेलन करें। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर संस्कृत कवि सम्मेलन होता है तो संस्कृत इसी बहाने बड़ी आसानी से लोगों तक पहुँचेगी। लोग समझेंगे, जानेंगे कि इसमें भी मधुर गीत लिखे जाते हैं। उन्होंने तुरंत प्रार्थना पत्र लिखा और नगर पालिका परिषद पहुंच गए। चेयरमैन साहब से मिले, उनसे अनुरोध किया। चेयरमैन साहब ने बड़ी गंभीरता से उनकी बात को सुना, लेकिन उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आचार्य जी, संस्कृत कवि सम्मेलन तो हम लगा देंगे, लेकिन आप इसके लिए श्रोता कहाँ से लाएंगे। आचार्य जी ने जब ये सुना तो वो भी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चेयरमैन साहब, आप कार्यक्रम लगवाइए, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। श्रोता भी आएंगे, कवि भी आएंगे और बहुत सुंदर रचनाएं भी सुनाएंगे, आप भी सुनेंगे। चेयरमैन साहब ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। संस्कृत कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ और उस वर्ष इतना सुखद अनुभव रहा और नगर पालिका परिषद पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप फिर प्रतिवर्ष संस्कृत कवि सम्मेलन होने लगा, जहाँ लोग हिंदी कवि सम्मेलन सुनते थे, मुशायरा सुनते थे, संस्कृत कवि सम्मेलन भी सुनते थे। तो ऐसे थे आचार्य बाबूराम अवस्थी जी। आज भी वो संस्कृत कवि सम्मेलन हो रहा है। तो आज इस कार्यक्रम में हम उन्हीं का एक गीत सुनते हैं और उन्हीं को समर्पित करते हैं। सखे सुप्रभातम, सखे सुप्रभातम, सखे सुप्रभातम, सखे सुप्रभातम। दिनेशः समन्तात् प्रकाशं तनोति, समग्रं जगच्चापि रम्यं करोति। दिनेशः समन्तात् प्रकाशं तनोति, समग्रं जगच्चापि रम्यं करोति। तो समीरः शुभो मंद मंदं प्रवाति, स्वरूपं दरायाश्च दिव्यं विभाति। समीरः शुभो मंद मंदं प्रवाति, स्वरूपं धरायाश्च दिव्यं विभाति। तमश्चापि नैशं सुदूरे पयातं, तमश्चापि नैशं सुदूरे पयातं। सखे सुप्रभातं, सखे सुप्रभातं। मिलिन्दा मुदा मञ्जु गुञ्जन्ति हृष्टाः, मिलिन्दा मुदा मञ्जु गुञ्जन्ति हृष्टाः। सलीलं च कूर्दन्ति वत्साः सुपुष्टाः। तो शुकाः पालिताः रामं रटन्ति, शुकाः पालिताः रामं रटन्ति। नरा आस्तिका ईश्वरं संस्मरन्ति। तो वरं वेज्ञ वृन्दं तनोति प्रतापं, वरं वेज्ञ वृन्दं तनोति प्रतापं। सखे सुप्रभातं, सखे सुप्रभातं।
प्रबुद्धाः पुमांसो दिनादौ मिलन्ति प्रबुद्धाः पुमांसो दिनादौ मिलन्ति सखे सुप्रभातं सहर्षं वदन्ति तो पृथिव्यां वहत्येष कर्म प्रवाहः पृथिव्यां वहत्येष कर्म प्रवाहः सतां निर्मलां तत्र दृश्यो वगाः सतां श्रीमतां तत्र दृश्यो वगाः तो नभो निर्मलं मोद मूलं विभातं नभो निर्मलं मोद मूलं विभातं सखे सुप्रभातं सखे सुप्रभातं लताश्चञ्चलाश्चारु नृत्यन्ति मत्ताः लताश्चञ्चलाश्चारु नृत्यन्ति मत्ताः विहङ्गावलिर्गीत गाने प्रसक्ताः तो मृदङ्गं प्रियं निर्झराह्वादयन्ति मृदङ्गं प्रियं निर्झराह्वादयन्ति प्रसन्नाः द्रुमाश्च प्रकामं लसन्ति तो मनोमानवानां वरीयो वदातं मनोमानवानां वरीयो वदातं सखे सुप्रभातं सखे सुप्रभातं सखे सुप्रभातं सखे सुप्रभातं जयतु संस्कृति जयतु भारतम। धन्यवादः।